हाँ जी, अब हम आ जाए आज की क्लास के अंदर। सो टुडेस टॉपिक वी हैव इज लैंग्वेजेस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन वन। लाइक आई सेड बिफोर, लैंग्वेजेस इज अ बोरिंग टॉपिक। और लैंग्वेजेस 2013 के बाद जो है आया नहीं है। और लैंग्वेजेस का कोर्स अभी तक हमारे कोर्स में है और हमें इस लैंग्वेजेस की कोर्स को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट। सवाल कैसे आता है? सवाल आता है कि उर्दू कैसे प्रमोट हुई। राइट नाउ मैं उर्दू में आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं उर्दू की क्या कर रहा हूं? प्रमोशन कर रहा हूं। सवाल आएगा सिंधी कैसे प्रमोशन होगी। मैं सांजो तांजो मांजो करूंगा तो सिंधी बोलूंगा तो सिंधी की प्रमोशन होगी। तो एग्जाम में बहुत सीधा सीधा सवाल आता है, हाउ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज प्रमोटेड। तो हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे और प्रमोशन को भी सीखेंगे, राइट। तो हेडिंग लिखिए अपने पास, लैंग्वेजेस। पहली लैंग्वेज है उर्दू। उर्दू जो है ना, वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौन सी लैंग्वेज है? नेशनल लैंग्वेज है। लिखिए अपने पास, इट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की कौन सी जबान है? ये पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। इट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। फुल स्टॉप। ये कितने साल पुरानी जबान है? ये 300 years ओल्ड लैंग्वेज है। पॉइंट नंबर टू, इट इज 300 years ओल्ड लैंग्वेज। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि बोरिंग टॉपिक है। इट इज 300 years ओल्ड लैंग्वेज। तो ये 300 साल पुरानी जबान है। इट इज 300 years ओल्ड लैंग्वेज। बहुत सारे लीडर्स हैं, पोएट्स हैं, उर्दू को यूज किया अपनी पोएट्री में। अज्यूम कर लेते जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना ने अपनी स्पीचेस दी थी उर्दू में। तो जब जिन्ना साहब उर्दू में फरमाते थे, बोलते थे, तो उर्दू की क्या होती थी? प्रमोशन। क्योंकि अंग्रेजी तो हमको वैसे ही समझ में नहीं आती थी, तो क्या जिन्ना बोलेगा अंग्रेजी में? लेकिन अपने पास मैनी लीडर्स एंड पोएट्स यूज्ड उर्दू in their poetry. Many leaders and poets use Urdu in their poetry. तो बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे पोएट्स ने उर्दू को यूज किया था अपनी पोएट्री में। Many leaders and poets use Urdu in their poetry. Many leaders and poets use Urdu in their poetry. होली कुरान को शाह वलीउल्लाह के बेटों ने ट्रांसलेट करा था। किसमें ट्रांसलेट करा था? उर्दू में। अब देखो, कुरान को तो प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लोगों ने कुरान को उर्दू में पढ़ा होगा तो उर्दू ही प्रमोट हुई होगी। उन दो बेटों का नाम क्या था? शाह रफी एंड शाह अब्दुल कादिर। देखिए अपने पास, होली कुरान was also translated in Urdu. The Holy Quran was also translated in Urdu. तो होली कुरान भी किस पे ट्रांसलेट हुआ था? होली कुरान भी ट्रांसलेट हुआ था उर्दू के अंदर। उर्दू के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स, मूवीज बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। अब आप एक मूवी देख रहे हो, वो उर्दू में। तो जब आप पूरी मूवी उर्दू में देखोगे तो उर्दू क्या हो रही है? प्रमोट हो रही है। यू विल बी एबल टू लर्न न्यू मेथड्स। आप चीजें सीखोगे उर्दू के, आप नए मेथड सीखोगे। लिखिए अपने पास, उर्दू सॉन्ग्स, उर्दू सॉन्ग्स, कॉमा मूवीज and novels are nowadays getting very famous. Urdu songs, comma movies and novels are nowadays getting very famous. तो उर्दू के सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गए, नॉवेल्स हो गए, वो बहुत ज्यादा क्या होते जा रहे हैं? फेमस होते जा रहे हैं। उर्दू सॉन्ग्स, कॉमा मूवीज एंड नॉवेल्स आर नाउअडेज गेटिंग वेरी फेमस। उर्दू का एक फेमस न्यूज़पेपर आता है,
बताओ भाई, चैट में बताओ, मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं सबके तो नहीं देखूंगा बट थोड़े बहुत देख लूंगा। उर्दू के फेमस न्यूज़पेपर का नाम बताएं, क्या था? यस, जंग नाम था। नहीं नहीं, जंग, JUNG। पहले इस न्यूज़पेपर पे लोग पढ़ा करते थे, बाद में रोटियां आना स्टार्ट हुई, अब विंडो साफ करते हैं, नाउजुबिल्ला। द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ उर्दू वॉज द डेली जंग। जब लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते थे तो उर्दू की क्या होती थी? उर्दू की होती थी प्रमोशन। तो उर्दू के फेमस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उर्दू के फेमस न्यूज़पेपर का नाम था द डेली जंग। समवन हैज रिटन डॉन, ओ भाई डॉन इंग्लिश का था, खुदा को मान लो यार। द फेमस न्यूज़पेपर उर्दू वॉज द डेली जंग। उर्दू हमारे यहाँ ना मास्टर लेवल तक पढ़ाई जाती है, बहुत सारे बच्चे सर सलमान से उर्दू पढ़ते हैं। उन्होंने माशाल्लाह से मास्टर्स किया हुआ है उर्दू के अंदर। तो उर्दू इज डन अप टू दी मास्टर लेवल। उर्दू is taught up to the master level in Pakistan. उर्दू is taught up to the master level in Pakistan. तो जब आप मास्टर लेवल पढ़ते थे उर्दू को, तो उर्दू की प्रमोशन होती है, यू गेट एजुकेटेड। आगे चलते हैं। आपका जो NIC है, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, स्मार्ट कार्ड जो है वो भी उर्दू में होता है। सो NIC is also printed in Urdu. NIC is also printed in Urdu। तो आपका NIC जो है ना वो भी प्रिंट होता है, वो भी किससे प्रिंट होता है? वो भी उर्दू में प्रिंट होता है। NIC is also printed in उर्दू। तो NIC की भी प्रिंटिंग होती है, किससे प्रिंटिंग होती है? उर्दू में होती है। NIC is also printed in उर्दू। NIC is also printed in उर्दू। तो आप NIC को प्रिंट करते हो, और NIC को किस पे प्रिंट करते हो? आप उर्दू में प्रिंट करते हो। NIC इज ऑल्सो प्रिंटेड इन उर्दू। स्कूल में चल रहा होगा सेक्शन 3 आपका। सेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कानून। पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से? 1956 है, 1962 है, और 1973 है। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू जो है ना वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो हम इसको ऐसे लिखें, उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल थ्री। उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल द थ्री कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, 1956, 1962 एंड 1973। 56 है, 62 है, और तीसरा क्या है भाई आपका? 73 है। तो उर्दू जो है वो हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी जबान है? तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज है। उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल द थ्री कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। आगे चलते हैं। उर्दू के कुछ फेमस पोएट हैं, गालिब, अल्लामा इकबाल। तो ये लोग शेर व शायरी करते थे उर्दू के अंदर। अब जब एक बंदा उर्दू में शेर व शायरी पढ़ेगा या सुनेगा तो उर्दू सीखेगा, और जब वो उर्दू सीखेगा तो उर्दू की क्या होगी? प्रमोशन होगी। लिखिए अपने पास, द फेमस द फेमस द फेमस पोएट ऑफ उर्दू वर्ल्ड, अल्लामा इकबाल एंड गालिब। द फेमस पोएट ऑफ उर्दू वर्ल्ड, अल्लामा इकबाल एंड गालिब। तो ये लोग जो है उर्दू को पढ़ते थे, उर्दू की प्रमोशन होती थी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा कोर्स है 1999 तक। तो हम पुरानी बातें कर रहे हैं, हम नई बातें नहीं कर रहे हैं। हम आज से 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल की एक शायरी मैंने खोल ली, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। ये ठरगुल्ले थे,
ये अल्फाज तो देखो कैसे कैसे करते, तो जनरेशन बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगी। मोहब्बत करनी है तो खुदा से कर इकबाल, के ना जाने गम और ना बेवफाई का। ये ये बावले हो गए थे, इनकी शेर और शायरी ना सर के ऊपर से बाउंसर गुजर रही है। समझ ही नहीं आ रहा इनकी बातें, देखें क्या क्या है। जमाना बदल गया है, वफा मत मांगो किसी से, तुम किस्म की बात कर रहे हो, लोग कुरान पर हाथ रखकर बदल जाते हैं। अल्लामा इकबाल साहब देख रहे हैं, ये ऐसी ऐसी शायरी करते हैं। पता है फिर अवाम हमारी गुमराह नहीं होगी तो क्या होगी। हमारी अवाम ने गुमराह ही होना है। अल्लामा इकबाल साहब ऐसी शेर व शायरी करके चले गए माशाल्लाह से। तो चेक करें अल्लामा इकबाल साहब, पूरे आशिकी मिजाज में हैं। सुनकर ही रोना आ गया हमारे भैया को। गालिब की तो शुक्र है शेर व शायरी सुनी नहीं है आप लोगों ने। आए आगे चल रही है। बहुत सारे मुगल्स के सोल्जर्स, वो भी कम्युनिकेट करते थे उर्दू के अंदर। Mughals soldiers used to communicate in Urdu। तो मुगल के सोल्जर्स जो थे वो भी कम्युनिकेट करते थे, किसमें कम्युनिकेट करते थे? उर्दू में। मुगल सोल्जर्स ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट इन उर्दू। गालिब साहब, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, इसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये खुद ही समझे, हाँ ये अपने तो सर के ऊपर से जा रही है। हम तो सैयारा वाले लोग हैं। सैयारा तू तो बदला नहीं। सही है ना। तो ये इनकी शेर व शायरी ना इन्हीं को मुबारक हो। हमको तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन जो भी है सुन के अच्छा लगा। माइन माइन को मजे आए हुए। माइन बेटा मेरी उर्दू का जनाजा निकल आ जाएगा। बड़ी मुश्किल उर्दू लिखते हैं भाई ये लोग। आयना चूना धू की तमाशा कहीं नहीं, सॉरी मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। ये बहुत ही, तेरी याद ने बुरा हाल कर दिया, तेरी कमी ने जीना बेहाल कर दिया, सोचा था तुमको याद नहीं करेंगे, मगर दिल ने धड़कन से इनकार कर दिया। उफ, दिल ने धड़कन से ही इनकार कर दिया गालिब साहब की। इसीलिए गालिब साहब जो है आज नहीं है। गालिब साहब ना, बस क्या बोले। सर सैयद अहमद खान ने भी उर्दू को प्रमोट करने के लिए, उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम क्या था? उस थ्योरी का नाम था टू नेशन थ्योरी। उर्दू का तो नहीं पता मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये मोहब्बत की क्लास हो शुरू हो गई है, नौजुबिल्ला। ये देखो, ये ये अपने बच्चे हैं। भाई की बेइज्जती चल रही है यहाँ पे। दिस इज सो अनफेयर। आए देखिए अपने पास, सर सैयद अहमद खान। 15 साल पहले उर्दू पढ़ी थी मैंने, उसके बाद कभी मुड़ के देखी नहीं है मैंने। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ऑल्सो गेव टू नेशन थ्योरी टू प्रोटेक्ट उर्दू। सर सैयद अहमद खान ऑल्सो गेव अ थ्योरी known as two nation theory to protect Urdu. Sir Syed Ahmad Khan also gave a theory which was known as two nation theory to protect Urdu. तो सर सैयद अहमद खान ने भी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम क्या था? टू नेशन थ्योरी दी थी, ताकि किसको प्रोटेक्ट कर सके? ताकि ये लोग उर्दू को प्रोटेक्ट कर सके। सर सैयद अहमद खान ऑल्सो गेव अ थ्योरी known as two nation theory to protect Urdu. आ जाए जी, आगे चलते अपने पास। जिन्ना ने अपनी तमाम स्पीचेस उर्दू में दी हैं। जिन्ना ने तमाम स्पीचेस किस में दी हैं? उर्दू में। लेकिन अपने पास जिन्ना ऑल्सो गिव स्पीचेस इन उर्दू। जिन्ना ऑल्सो gave his speeches in उर्दू। उर्दू ने मदद की थी पाकिस्तान मूवमेंट में भी। अब सवाल पैदा ये होता है, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मूवमेंट क्या थी?
1940 से लेके 47 की जो टाइमलाइन है उसको पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पाकिस्तान मूवमेंट। लेकिन अपने पास उर्दू ऑल्सो सपोर्टेड ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट एज वेल। उर्दू ऑल्सो सपोर्टेड ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट एज वेल। अब पाकिस्तान मूवमेंट क्या थी? पाकिस्तान मूवमेंट थी 1940 से लेके 1947, यानी जितनी भी स्पीचेस विचेस दी गई थी वो सब किस में दी गई थी? उर्दू में। काइंडली कॉपी। ऑलराइट, आई थिंक सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट आ जाए प्लीज। द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज सिंधी। सिंधी पे आ जाए। सिंधी जो है वो सेकंड मेजर रीजनल लैंग्वेज है। सेकंड मेजर रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या है? क्योंकि सबसे पहली पंजाबी है, तो सिंधी जो है ना दूसरे नंबर पे आती है अगर रीजनल लैंग्वेज की हम बात करें। तो आए जरा सिंधी पे आ जाए। इट इज द सेकंड major regional language. It is the second major रीजनल लैंग्वेज। ये सेकंड मेजर रीजनल लैंग्वेज है क्योंकि पहली पंजाबी है। पहली कौन है? पहली पंजाबी है। पहली कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी पढ़ना बाकी है। तो सिंधी जो है हमारी सेकंड मेजर रीजनल लैंग्वेज है। सिंधी कंपल्सरी सब्जेक्ट है सिंध में। इट इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सिंध। इट इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सिंध। तो सिंधी जो है ना वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। और कंपल्सरी सब्जेक्ट कहाँ पे है? सिंध में। तो सिंधी कंपल्सरी सब्जेक्ट है। जो मैट्रिक बोर्ड में ना उनको सिंधी का एग्जाम भी देना होता है। जो मैट्रिक बोर्ड में उनको सिंधी का क्या देना पड़ता है? एग्जाम भी देना पड़ता है। लेकिन अपने पास द स्टूडेंट्स हैव टू गिव एग्जाम्स इन सिंधी एज वेल। द स्टूडेंट्स हैव टू गिव एग्जाम्स इन सिंधी एज वेल। तो स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ता है। और किस में एग्जाम देना पड़ता है? किस में एग्जाम देना पड़ता है? सिंधी में एग्जाम देना पड़ता है। अब जब आप सिंधी पढ़ोगे, सिंधी का एग्जाम दोगे, तो सिंधी की क्या होगी? प्रमोशन होगी। सिंधी की क्या होगी? प्रमोशन होगी। द स्टूडेंट्स हैव टू गिव एग्जाम्स इन सिंधी एज वेल। सिंधी की फेमस पोएट है, एक की तो छुट्टी मिलती है। पोएट याद हो या ना हो, छुट्टी याद होनी चाहिए। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई, द फेमस द फेमस poet of Sindhi were Shah Abdul Latif Bithai। अवाम मिठाई नहीं है, बिठाई है। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई, कॉमा शाह करीम एंड मखदूम नोआ। शाह करीम एंड मखदूम नोआ। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या करते थे? वो सिंधी को यूज करते थे अपनी पोइट्री में और अनाप शनाप पोइट्री लिखा करते थे। तो ये सब ने सिंधी को यूज किया है अपनी पोइट्री में। सबने सिंधी को यूज किया है किसमें? पोइट्री में। आगे चलते। सिंधी दो तरीके की होती है। इफ वी हैव समवन सिंधी, एक होती है अर्ज नगारी और दूसरी होती है मारवाड़ी। इसके लिखने के तरीके हैं। सिंधी की टाइप्स होती हैं। एक का नाम है अर्ज नगारी और दूसरे का नाम क्या है? मारवाड़ी। लिखे अपने पास सिंधी इज written in two ways: अर्ज नगारी एंड मारवाड़ी। सिंधी इज रिटन इन टू वेज। एक का नाम है अर्ज नगारी और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है मारवाड़ी। सो वन इज अर्ज नगारी एंड दी सेकेंड वन इज व्हाट? मारवाड़ी।
Sindhi is written in two ways. One is Ars Nagari and the other one is Marwari. सिंधी के कुछ न्यूज़पेपर आते हैं, तो जो लोग सिंधी के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उससे सिंधी की क्या होती होगी, प्रमोशन होती होगी। एक का नाम है काविश और दूसरे का नाम है इबरत। लेकिन द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ सिंधी वर काविश and Ibrat. The famous newspaper of Sindhi were काविश एंड इबरत। तो ये सिंधी के फेमस न्यूज़पेपर हैं, एक का नाम है काविश और दूसरे का नाम क्या इबरत है। इससे सिंधी की क्या हो रही थी, इससे सिंधी की हो रही थी प्रमोशन। द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ सिंधी वर काविश एंड इबरत। सिंधी के ना न्यूज चैनल भी आते हैं, सिंधी के क्या आते हैं, सिंधी के न्यूज चैनल भी आते हैं। और सिंधी के न्यूज चैनल कौन कौन से थे देख लेते हैं। एक का नाम था KTN और दूसरे का नाम था कशिश टीवी। लिखे अपने पास द फेमस टीवी चैनल ऑफ सिंधी वर KTN एंड कशिश टीवी। KTN और दूसरा कौन था, एंड कशिश टीवी। द फेमस न्यूज चैनल ऑफ सिंधी वर्ल्ड KTN एंड कशिश टीवी। तो जब आप न्यूज चैनल देखते होगे सिंधी की, तो सिंधी की क्या होती होगी, प्रमोशन होती होगी। आगे चलते हैं। एक बंदा था, वो डॉक्टर भी था, अली भी था, अकबर भी था, दर्जी भी था। उसने एक एकेडमी स्टार्ट की थी, उस एकेडमी का नाम था सरमस्त एकेडमी और सिंधी सिखाई जाती थी। डॉक्टर अली अकबर दर्जी, डॉक्टर अली अकबर दर्जी established Sarmast Academy for the promotion of Sindhi. For the promotion of what? Sindhi. 4 मार्क का सवाल आता है, 8 पॉइंट है हमारे पास, जो कि मोर देन नफ होंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। द नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज बलोची। बलोची कौन से प्रोविंस की जबान है, बलोचिस्तान। तो आए जरा बलोची पे आ जाए। लिखिए अपने पास, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बलोचिस्तान। तो बलोची कौन से प्रोविंस की जबान है भाई, बलूचिस्तान की जबान है। बलोची दो तरह की होती है, एक है सुलेमान की और दूसरा है मकरानी। लिखे अपने पास, इट इज ऑफ टू काइंड्स, सुलेमान की एंड मकरानी। तो बलोची दो तरह की है, एक का नाम है सुलेमान की और दूसरे का नाम क्या है, मकरानी। इसकी टाइप्स है, किस्म है। आगे चलते हैं। बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है। क्वेटा टीवी बहुत सारे शोज ब्रॉडकास्ट करता है बलोची में। क्वेटा टीवी ब्रॉडकास्ट many shows in Balochi. Quetta TV broadcasts many shows in what? Many shows in Balochi. Full stop. बलोची के कुछ फेमस पोएट हैं, एक का नाम है अताशाद और दूसरे का नाम है गुल खान नजी, जो अपनी पोइट्री में बलोची को यूज करते होंगे। द फेमस पोएट ऑफ बलोची वर्ल्ड अताशाद एंड गुल खान नजीर। The famous poet of Balochi were Ata Shad and Gul Khan Nazir. Again ये पोइट्री में बलोची को यूज करते होंगे और बलोची की क्या होती होगी, बलोची की होती होगी प्रमोशन। The famous poet of Balochi were Ata Shad and Gul Khan Nazir.
फुल स्टॉप। बलोची के न्यूज़पेपर भी आते हैं, एक का नाम है नान किसान और दूसरे का नाम है उलेसिस। द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ बलोची वर नान किसान एंड उलेसिस। द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ बलोची वर नान किसान एंड उलेसिस। यहां तक कि बाइबल को भी ट्रांसलेट कर दिया गया था। किस पे ट्रांसलेट कर दिया गया था? किस पे ट्रांसलेट करा गया था? बलूची में। बाइबल was also translated in Balochi. Bible was also translated in बलोची। तो हमने बाइबल को भी ट्रांसलेट करा था माशाल्लाह से। वो किस में ट्रांसलेट किया था? बलोची में। बलोचियों को एक्सपेरिमेंट करना था, दूसरी दूसरी किताबें पढ़नी थी अपनी लैंग्वेज में, तो इन्होंने ट्रांसलेट कराया था बाइबल को भी। आगे चलते हैं। एक यूनिवर्सल पॉइंट है, बलोची के सॉन्ग्स, नॉवेल्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। बलोची सॉन्ग्स, movies and novels are nowadays getting very famous। तो बलोची के सॉन्ग्स, मूवीज और नॉवेल्स बहुत ज्यादा क्या होते जा रहे हैं? फेमस होते जा रहे हैं। बलोची सॉन्ग्स, मूवीज एंड नॉवेल्स are nowadays getting very famous। काइंडली कॉपी। मैं 2 सेकंड बाद पेज टर्न कर दूंगा, सॉरी 10 सेकंड बाद। आई एम शिफ्टिंग। चलो जी, आए जरा पंजाबी पे आ जाए। पंजाबी सबसे ज्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। पंजाबी सबसे ज्यादा क्या है? वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। लेकिन अपने पास पंजाबी पे आ जाए। पेज नंबर 22। इट इज, पंजाबी की अगर हम बात करें, इट इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज्यादा बहुत सारा वाइडली स्पोकन है। बहुत सारे पोएट्स में बुल्ले शाह, वारिस शाह, सुल्तान बाहू, इन सब ने, सूफी पोएट्स ने पंजाबी को यूज किया अपनी पोएट्री में। मैनी सूफी पोएट्स यूज्ड पंजाबी in their poetry, such as Waris Shah, Bulle Shah, and Sultan Bahu। वारिस शाह हो गया, बुल्ले शाह हो गया, सुल्तान बाहू हो गया। अगेन आप पंजाबी को यूज करोगे अपनी पोइट्री में तो पंजाबी की क्या हो रही होगी? प्रमोशन हो रही होगी। आगे चलते हैं। रेडियो टीवी ने बहुत सारे शोज ब्रॉडकास्ट करे हैं पंजाबी में। रेडियो टीवी ब्रॉडकास्ट many shows in पंजाबी। रेडियो टीवी ने बहुत सारे शोज ब्रॉडकास्ट करे हैं। किसमें ब्रॉडकास्ट करें? पंजाबी में। तो जब आप रेडियो सुनते थे
पंजाबी सुनते थे तो पंजाबी की प्रमोशन होती थी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या पाकिस्तान का रेडियो, पंजाबी छाए हुए माशाल्लाह से। रेडियो टीवी पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट मेनी शोज इन पंजाबी। पंजाबी हमारे यहाँ मास्टर लेवल तक पढ़ाई जाती है। आगे लिखें, इट इज टॉट अप टू दी मास्टर लेवल इन पाकिस्तान। इट इज टॉट अप टू दी मास्टर लेवल इन पाकिस्तान। एक बंदा है मोहम्मद अली फाइक, इसने होली कुरान को ट्रांसलेट करा था पंजाबी में। इसने होली कुरान को ट्रांसलेट किया था किसके अंदर? पंजाबी के अंदर। मोहम्मद अली फाइक, FAIQ, ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पंजाबी। मोहम्मद अली फाइक ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पंजाबी। अगेन पंजाबी के सॉन्ग्स, मूवीज, नॉवेल्स बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। लिखिए अपने पास, पंजाबी सॉन्ग्स, कॉमा, movies and novels are nowadays getting very famous. Punjabi songs, comma, movies and novels are nowadays getting very famous. Those who are raising the hand, you don't need to message कर देना। रेज हैंड को बंदा लिखेगा या बंदा नीचे लिखेगा? Punjabi songs, comma, movies and novels are nowadays getting very famous. Full stop. आगे चले, पश्तो पे आ जाए। पश्तो की अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली लीस्ट प्रोमोटेड लैंग्वेज है पश्तो हमारे यहाँ। तो पश्तो आ जाए। पश्तो कौन से प्रोविंस की जबान है भाई? KPK की है। देखिए पश्तो पे, इट इज द लैंग्वेज ऑफ KPK। तो पश्तो कौन से प्रोविंस की जबान है? KPK की जबान है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ KPK। तो लिखें, इट इज द लैंग्वेज ऑफ KPK। इट इज द लैंग्वेज ऑफ KPK। पश्तो के दो फेमस पोएट थे। एक का नाम था रहमान बाबा और दूसरे का नाम था खुशहाल खान खटक। एक का नाम है रहमान बाबा और दूसरे का नाम क्या है? खुशहाल खान खटक। द फेमस पोएट ऑफ पश्तो was रहमान बाबा एंड खुशहाल खान खटक। The famous poet of Pashto were Rahman Baba and Khushal Khan Khattak. The famous The famous poet of Pashto were Rahman Baba and Khushal Khan Khattak. पश्तो का एक फेमस टीवी चैनल है जो कि गारी के नाम से मशहूर है। एक जमाने में गारी आया करती थी, खैबर उसके नाम से है। लेकिन अपने पास द फेमस टीवी चैनल ऑफ पश्तो was Khyber TV. The famous TV channel of Pashto was Khyber TV. अगेन वो घिसा पिटा पॉइंट हर जगह लिखेंगे। पश्तो के सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गए, नॉवेल्स हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। पश्तो सॉन्ग्स, कॉमा, मूवीज एंड नॉवेल्स are getting very famous. Pashto songs, comma, movies and novels are nowadays getting very famous. तो पश्तो के सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गए, नॉवेल्स हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी बनी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? पेशावर यूनिवर्सिटी। किसको प्रमोट करने के लिए? पश्तो को प्रमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए? पश्तो को। लिखे अपने पास, इन 1950 Peshawar University
was made. Peshawar University was made for the promotion of Pashto. पेशावर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी ताकि किसकी प्रमोशन कर सकें? पश्तो की प्रमोशन कर सकें. पश्तो दो लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन है, अफगानी और पठानी. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अफगानी एंड पठानी. It is the combination of Afghani and Patani. Full stop. अमेरिका और कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज में पश्तो पढ़ाई जाती है. Again, it is taught in few universities of USA and Canada. It is taught in few universities of USA and Canada. Full stop. पश्तो इन्फ्लुएंस है अरबिक से, ग्रीक से. It is influenced by Arabic and Greek. It is influenced by Arabic and what language? Greek. It is influenced by Arabic and Greek. That's the end of this boring topic, languages.